नमस्कार दोस्तों। एसजेवीएन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को कैसे क्या आया है। वैसे डाटा यहाँ पर लाख में है, हम करोड़ में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर ₹1.15 के हिसाब से। और इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 15 फरवरी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1026 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 545 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 670 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 528 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 409 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 567 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखें तो भी इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे भी एक कंपनी के ऑलमोस्ट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 439 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट गिर कर 138 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बढ़कर 148 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में ₹1.12 का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 35 पैसे में देखने को मिला था। और अब की बात करें तो कंपनी का ईपीएस हमें 38 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर साल दर साल के तौर पर तो अच्छा देखने को मिला है, पर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें बहुत गिरावट गिरावट भी देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर गिरता हुआ भी नज़र आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे में ऑलमोस्ट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पर गिरता हुआ भी नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।